अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन हमारा टॉपिक है। नॉर्मलाइजेशन होती क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फर्स्ट फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन के साथ इसका इंट्रोडक्शन मौजूद है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसको समझेंगे। सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन को अचीव करने के लिए फ़र्स्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है। डेटा का फर्स्ट फॉर्म में होना ज़रूरी है टू अचीव सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखना ये कि सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम डेटा में मौजूद होती है जिसका सोल्यूशन सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन की सूरत में मौजूद है। डेटा में अगर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद ना हो उसे हम कहेंगे कि ये सेकेंड फॉर्म में है। पार्शियल डिपेंडेंसी होना डेटा के अंदर, उसे हम वीकनेस या प्रॉब्लम कहेंगे किसी भी डेटाबेस की, टेबल का या डेटाबेस का जिसमें ये वीकनेस पाई जाती है। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, यानी किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट का, नॉन की एट्रीब्यूट यानी प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी ये की एट्रीब्यूट्स हैं, यानी ये प्राइमरी कीज़ कंसीडर हो सकती हैं और इस टेबल में ये प्राइमरी की तरह से परफॉर्म भी कर रही हैं। अब ये दोनों प्राइमरी कीज़ कैसे हो सकती हैं? यस, आपने पढ़ा होगा कंपोजिट की के बारे में। कंपोजिट की कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कीज़, यानी कंपोजिशन ऑफ एक से ज़्यादा कीज़ की कंपोजिशन को कंपोजिट की कहते हैं। ये वो दो कीज़ हैं जिन दोनों को प्राइमरी की कंसीडर किया जाएगा, यानी ये कंपोजिट कीज़ की एक फॉर्म है। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, इनमें से प्रोडक्ट नेम डिपेंड कर सकता है प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, यानी ये वाला नॉन की एट्रीब्यूट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी एक की एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट हो सकता है। यहाँ तो फुल डिपेंडेंसी है, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी फुली डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट आईडी के ऊपर, इसको कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। इसलिए नहीं कि इसका डिस्टेंस यहाँ है, ये इससे दूर है, नहीं, ये इस ऑर्डर का जो टेबल है उसके साथ एसोसिएटेड है। एक्चुअली ये ऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है, इसका प्रोडक्ट आईडी के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप मौजूद नहीं है, इसको कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी। और इसी तरह से प्रोडक्ट नेम का ऑर्डर आईडी के साथ कोई डिपेंडेंसी, फुली डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है, तो प्रोडक्ट नेम ऑर्डर आईडी के लिए पार्शियली डिपेंडेंट है। ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि फुली डिपेंडेंट होना चाहिए किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसीज वाले टेबल्स जो हैं वो सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की वायलेशन है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिंपली सेपरेट टेबल्स बेस्ड ऑन प्राइमरी कीज, स्प्लिट कर दें, सेपरेट कर दें, यानी ये कंपोजिट की है, कंपोजिट की, इसको डिकम्पोज कर दें, तोड़ फोड़ कर दें, इसको अलग कर दें, इस टेबल को स्प्लिट कर दें, अलग कर दें बेस्ड ऑन दीज प्राइमरी कीज़। एक प्राइमरी की हमारे पास मौजूद है प्रोडक्ट आईडी, सो हम प्रोडक्ट का एक टेबल बना के उसमें प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी को स्प्लिट ऐड कर देंगे, इन दोनों को इकट्ठा एक टेबल में। इसी तरह से दूसरा प्राइमरी की हमारे पास है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर और क्वांटिटी, किस ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी है किस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट उसमें फॉर्म की फॉर्म में आ सकती है, लेकिन क्वांटिटी एंड ऑर्डर आईडी दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, सो इनका हम एक अलग टेबल बना लेंगे। बस यही इसका एक सोल्यूशन है जिसको नीचे टेबल की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट किया गया। एक टेबल है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ऑर्डर आईडी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, ये इसका सोल्यूशन है। कुछ स्टेप्स हैं अचीव करने के, चेक करना है कंपोजिट की प्राइमरी कीज़ कौन सी हैं, फिर आइडेंटिफाई करना है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, जो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, प्रोडक्ट नेम, और इसी तरह से प्रोडक्ट आईडी के लिए प्रोडक्ट नेम इज़ नॉन की एट्रीब्यूट। इसको डीकम्पोज कर देंगे। डीकम्पोजिशन से क्या होगा, इनकी पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट हो जाएगी और सेकेंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म इंश्योर हो जाएगी। स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप इसको याद रखें और इसको एक्सप्लेन करना चाहें अपने एग्ज़ाम में तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अचीव होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना है आपने की कौन सी प्राइमरी की है
जो इकट्ठी हैं, यानी कॉम्पोजिट प्राइमरी कीज़ को आपने आइडेंटिफाई करना है, इंश्योर करना है कि अब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना रहे, इंश्योर करना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। ये किस तरह इंश्योर करेंगे? बाय डीकम्पोजिंग टेबल इनटू वन और मोर टेबल्स टू अवॉइड डिपेंडेंसीज। ये इसका सोल्यूशन है। और इन शॉर्ट आप जो कुछ भी लिखेंगे ये सारा, अगर आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सारा जो कुछ भी आपने इधर किया है उसको कंक्लूड लाजमी किया करें। कंक्लूड करने से क्या होगा कि आपका जो भी स्टांस था वो क्लियर हो जाएगा। आप सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। कोई भी प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम होगी किसी भी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में, उसको एंड में कंक्लूड ज़रूर किया करें। इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे देती हूँ, PDF फाइल। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।